औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक शख्स जो कुफारी अरब के सरदारों में से था, उसके पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद सहाबा इकराम को तबलीग इस्लाम के लिए भेजा। चुनांचे उन हजरात ने उसके पास पहुंचकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाकर इस्लाम की दावत दी, तो उस गुस्ताख ने अज़राह तमस्सुर कहा कि अल्लाह कौन है, कैसा है और कहाँ है, क्या वो सोने का है या चांदी का या तांबे का है। उसका ये मुतकब्बिराना और गुस्ताखाना जवाब सुनकर सहाबाए किराम के रोंगटे खड़े हो गए और उन हजरात ने बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वापस हाजिर होकर सारा माजरा सुनाया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, उस शख्स से बढ़कर काफिर और बारी ताला की शान में गुस्ताखी करने वाला तो हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग दोबारा उसके पास जाओ। चुनांचे ये हजरात दोबारा उसके पास पहुंचे तो उस खबीस ने पहले से भी ज्यादा गुस्ताखाना अल्फाज जुबान से निकाले। सहाबा इकराम उसकी गुस्ताखियों और बदजुबानियों से रंजीदा होकर वापस चले गए और जब दरबार नबूवत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा उन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को उस काफिर के पास भेजा, जहां ये लोग पहुंचकर उसको दावत इस्लाम देने लगे और वो गुस्ताख उन हजरात से झगड़ा करते हुए बदजुबानी और गालम गलोच पर उतर आया। सहाबा इकराम इरशाद नबवी के मुताबिक सब्र करते रहे। इसी दौरान में लोगों ने देखा कि नागहां एक बदली आई और उस बदली में अचानक गर्ज और चमक पैदा हुई। फिर एकदम निहायत मुहय्यब गर्ज के साथ उस काफिर पर बिजली गिरी, जिससे उसकी खोपड़ी उड़ गई और वो लम्हा भर में जल कर राख हो गया। ये मंजर देखकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन बारगाह अक़दस में वापस आए तो उन हजरात को देखते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जिस गुस्ताख के पास गए थे वो तो जलकर राख हो गया। सहाबा किराम ने इंतहाई हैरत और ताज्जुब से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपको कैसे मालूम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी मुझ पर ये आयत नाज़िल हुई, वयुरसिलु सवाइका फयुसीबुहा मन यशाउ वहुम युजादिलूना फिल्लाहि वहुवा शदीदुल मिहाल। और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस पर चाहे और वो अल्लाह में झगड़ते होते हैं और उसकी पकड़ निहायत सख्त है। एक मर्तबा अबू जहल और उसके कबीले के दो आदमियों ने हल्फ उठाया कि अगर हम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हम पत्थर से उनका सर कुचल देंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए हरम काबा तशरीफ ले गए और अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर अपने दोनों हाथों से उठाकर चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस पत्थर को फेंकने के लिए अपने सर के ऊपर दोनों हाथों से उठाया तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में आ गए और वो पत्थर उसके हाथों में चिपक कर रह गया और दोनों हाथ तोक बनकर ठोड़ी के पास बन गए और इस तरह वो नाकाम होकर लौट आया। उसके दूसरे ही दिन वलीद बिन मुगीरा ने झुंझुलाकर कहा कि तुम पत्थर मुझे दे दो, मैं उसको उनके सर पर दे मारूंगा। चुनांचे उस बदनसीब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर चलाने का इरादा किया तो एकदम अंधा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किरत की आवाज तो सुनता रहा मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं देख सकता था। मजबूरन पलट गया तो अपने साथियों को भी देख ना सका और जब आवाज दी तो साथियों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपनी मजबूरी का हाल बयान किया। फिर उसके तीसरे साथी ने गुस्से में आकर पत्थर को अपने हाथ में लिया मगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचते ही उल्टे पांव बदहवास होकर भागा और हाँफते कांपते हुए अपने साथियों से कहने लगा कि मैं जब उनके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक ऐसा सांड उनके करीब अपनी दुम हिला रहा था कि मैंने आज तक ऐसा खौफनाक सांड देखा ही नहीं। लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैं उनके करीब जाता तो वो मुझे हलाक कर देता। इस वाक़ये का जिक्र सूरह यासीन में इन अल्फाज के साथ मज़कूर है, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अस्क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनकी गर्दनों में तोक कर दिए हैं कि वो थोड़ियों तक हैं, तुझे अब ऊपर को मुंह उठाए रह गए और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार और उन्हें ऊपर से ढांक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेज़ात में से है। बारहा काफिरों ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور اپنی خفیہ چال بازیوں اور دسیسہ کاریوں میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی کوئی آنچ نہ آ سکی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب، اللہ تعالیٰ لوگوں کی چالوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔